नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अयोध्या फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। फायरिंग मामले में गिरफ्तार सपा प्रत्याशी अभय सिंह रिहा। कोर्ट ने 5 लाख के मुचलके पर रिहा किया है। सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों में यह फायरिंग हुई थी और ये झड़प हुई थी, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था सपा प्रत्याशी को। अब रिहा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पूरा यूपी सियासी अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं शोर है तो वो है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला। पीलीभीत में आज सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले सत्ता प्रायोजित दंगे होते थे, अपराध अराजकता का तांडव होता था, लेकिन आज सब सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले की सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी। इस दौरान उन्होंने बीते दिन अहमदाबाद बम ब्लास्ट के संबंध में आए कोर्ट के फैसले को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, बाजार में बमबाजी होती थी, व्यापारी परेशान रहता था, महिलाएं असुरक्षित रहती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब दंगे नहीं होते, अब बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान ले लिया है कांवड़ यात्रा ने। अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, सपा का हाथ आतंकवादियों के। इधर पीलीभीत पहुंचे अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी बहुत शॉर्ट फॉर्म बना रही है। काका मतलब काले कानून। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान और व्यापारी इस बार बीजेपी को साफ कर देंगे। साथ ही कहा कि पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लेंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न केवल भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। याद रखना साथियों, ये सही, हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में
कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली। इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून, काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली से बीजेपी के आलाकमान यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गोंडा जिले में भी राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। जो हमने कहा था वो। अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर अखिलेश यादव का बयान, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, अखिलेश ने ये कहा। आशीष मिश्रा पर भी बोले अखिलेश, जमानत मिली लेकिन जनता की अदालत से नहीं। किसानों का हर एक आंसू बीजेपी को डुबोने का काम करेगा, तो ये दावा उन्होंने किया। आपको बता दें कि सपा मुखिया आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने लखीमपुर में ये बड़ा बयान दिया है। जमानत मिली लेकिन जनता की अदालत से नहीं। लखीमपुर मामले को लेकर यहां पर अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। जमानत जरूर मिल गई है लेकिन जनता की अदालत से जमानत नहीं मिलेगी। यही जमानत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। इधर हम देखते हैं कि किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन हाय दोगुनी हुई है। जिस तरीके से आंसू बहे हैं किसानों के, किसान के परिवारों के, एक एक आंसू इनको डुबाने का काम करेगा। यहाँ के किसानों ने देखा है कि किस तरीके से जलियांवाला वाली घटना को याद दिलाती है। अगर आजाद भारत में जलियांवाला बाग की कोई याद दिला रहा है तो वो लखीमपुर घटना है। और ये घटना नहीं है, ये पाप किया है जिसका जवाब इन्हें जनता वोट से देगी। इधर बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने की बात कही। साथ ही अखिलेश यादव को चिताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। एक दूसरे पर पार्टियां निशाना साध रही हैं। ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा रहे। चाहते हो या नहीं चाहते हो? अब इसके लिए धारा 370 को हटाने की योजना लेकर मोदी जी आए। अखिलेश बाबू ने विरोध किया, बहन जी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। अखिलेश बाबू खड़े हो गए, कहा धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा मित्रों। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। और मोदी जी है ना, जिस चीज का भूमि पूजन करते हैं
उसी चीज का उद्घाटन वो खुद ही कर देते हैं। कि जो मैं योजनाएं बोलता हूं, उत्तर प्रदेश में 18 सिंचाई योजनाएं थी, खुद तो मेरे जन्म के पहले जवाहरलाल नेहरू उसका पत्थर रखकर गए थे, पूरी नहीं हुई थी। मोदी सरकार, योगी सरकार ने 5 साल में उसको पूरा करने का काम कर दिया। 5 साल। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करहल की सीट से चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश करहल की सीट से हार रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्मभूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं। लेकिन जनता उनको नकार देगी। जबरदस्त जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है रैलियों के माध्यम से और प्रचंड बहुमत के साथ प्रथम द्वितीय चरण एक तरफा हुआ है, तृतीय चरण का वोटिंग है। इसी तरह एक एक चरण और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीतापुर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गोकुल ये भी संवर रही है तो फिर नेमिस कैसे बच जाएगी? नेमिस को तो भव्य रूप लेना ही लेना है। भारत की ऋषि परंपरा की आत्मा है नेमिस तो नेमिस को हम कैसे छोड़ देंगे? और इसीलिए नेमिस के विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उतना पैसा यहां के विकास के लिए देंगे। इसके लिए नेमिस वासियों को और सीतापुर वासियों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो हम लोग पर्याप्त हैं और आपने तो विधायक ऐसे दिए जिनके नाम के साथ राम भी जुड़ा है, कृष्ण भी जुड़ा है। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 के पहले प्रदेश में क्या स्थिति थी। दंगे होते थे, 2017 के बाद दंगे देखे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगता था, 2017 के बाद कहीं कर्फ्यू लगा। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापक अराजकता थी, आज कहीं अराजकता है? गुंडागर्दी है? भाइयों बहनों, फर्क साफ है। सरकार की जैसी मंशा होती है वैसे ही परिणाम भी आते हैं। याद करिए 2017 के पहले जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का लिया था। देखिए, यहां के संतों पर, यहां के पुजारियों पर, मिस्रिक के नागरिकों पर, नेमिस के नागरिकों पर, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करती थी, लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। यह समाजवादी पार्टी थी। अयोध्या में जिन लोगों ने आतंकी हमला किया, काशी में संकट मोचन मंदिर पर जिन्होंने हमला किया, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की कचहरियों पर जिन्होंने हमला किया, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, ऐसे 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था।
न्यायालय ने स्थगनादेश देकर के उन पर रोक लगाई थी। अन्यथा भाइयों बहनों, ये आतंकवादी बाहर आते तो क्या पुष्प वर्षा करते? क्या जगह जगह पूरे प्रदेश को दहलाते? समाजवादी पार्टी की मंशा इसी से आप समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी नाम समाजवादी है, काम दंगावादी है और सोच परिवारवादी है। और कल आपने देखा होगा, कल गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने एक फैसला दिया। गुजरात में 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दर्जनों लोग वहां पे निर्दोष लोग मारे गए थे और उस मंजर के बाद पूरे देश में दुख का माहौल था। और कल न्यायालय ने जब सजा दी, उसमें से 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा हुई है। भाइयों बहनों, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी जिनका संबंध है आजमगढ़ से, भाइयों बहनों, आजमगढ़ से जिनका संबंध है, उन लोगों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी देखने को मिल रहा है। एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, उसके पिता तो समाजवादी पार्टी के प्रचारक भी हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है। यानी वे अपने चाचा को कुर्सी नहीं देते हैं, शिवपाल को, लेकिन आतंकवादियों को अपने सिर में ढोने का काम करते हैं, जिससे प्रदेश की निर्दोष जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सके। और हमारी सरकार इसीलिए इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इसीलिए तय किया है कि एक हाथ से विकास कराएंगे और दूसरे हाथ से इन माफिया, आतंकियों और दंगाइयों की छाती पे बुलडोजर चढ़ाने का भी काम करेंगे। दोनों काम साथ चलेंगे। बोलने दो, नारा लगाने दो भाई। इस कार्यकर्ता को काहे परेशान कर रहे हो? उसको रहने दो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। उत्साही कार्यकर्ता है, बेचारे का पैर फ्रैक्चर होगा। आराम से बैठो, आराम से बैठ के नारा बैठ के लगा दो, बैठ के लगाओ। हमारी पूरी संवेदना आपके प्रति है, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं। भाइयों बहनों, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। सुरक्षा के बगैर भाइयों बहनों विकास की कोई सार्थकता नहीं। तो तीसरे चरण का प्रचार खत्म होते ही चौथे चरण के प्रचार की शुरुआत हो गई है। इसी बीच सीतापुर में आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को, जो जनता को संबोधित कर रहे थे। सरकार ने जो भी उपलब्धियां हासिल की वो बनाते हुए नजर आ रहे थे। चलिए बात कर लेते कुछ और खबरों की। तो चुनाव मतदान समाप्त होने के बाद अब पुलिस भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में जुट गई है। लगातार जाम से जूझ रहे हल्द्वानी शहर के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से निजात मिल सकती है, जिसके लिए पुलिस ने अभियान चलाना शुरू कर दिया है। नो पार्किंग में खड़े वाहन पर नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाजार से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र का कहना है कि पुलिस टीम को व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।